आदरणीय हमारे भारत के सभी नागरिक को मैं प्रणाम करता हूं और आज मैं उस विषय पे आप सभी के सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित विचार मंच पे हुआ हूं, जो कि अभी 5 राज्य में इलेक्शन हुआ और उसका प्रमाण आया, जिसमें 4 राज्य में बीजेपी की विजय हुई और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी की विजय हुई। इसमें बहुत भारत के नागरिक को सोचने की विषय है। जिस प्रकार से इलेक्शन का रिजल्ट आया, जो पार्टी जीती, उसमें बहुत सारी हम भारतवासी को सोचने का विषय बना। वो हम सभी नागरिक को सोचना भी पड़ेगा और सोचना भी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे देश में महंगाई की मुद्दा, जो कि हर व्यक्ति इसको झेल रहा है, और बेरोजगारी का मुद्दा, जो कि हर युवक इसको झेल रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश के आर्थिक स्थिति जो है दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है, वो भी सारे जनता देख रही है और उसको झेल रही है। आज जिस प्रकार से 2014 में जिस मुद्दा को लेकर बीजेपी को भारी बहुमत से सारे जनता ने जिताया था, वो भी आज देखिए पीछे उठाकर, तो मुख्य मुद्दा महंगाई की ही थी, जिसके कारण हमारे देश के सभी जनता समूह मिलकर कांग्रेस को हराकर और बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। आज उसी मुद्दा है महंगाई की में यह सरकार पूर्ण रूप से असफल हुई है। फिर भी इसे सभी लोग वोट देकर विजय बना रहे हैं। एक बहुत बड़ी भारत के जनता की सोच के विषय है कि इस मुद्दा पे लोगों के विचार एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है, इस मुद्दा को क्यों नहीं लोग सोच रहे हैं। दूसरी बात, भारत के राजनीतिक में एक बड़ी परिवर्तन हुआ है, जो कि मुख्य रूप से गरीब को लाभांतरित करना। आज हम देश के नीति को पढ़ें, कानून को पढ़ें और पूरे संसार के व्यवस्था को अध्ययन करें, तो देश जो है जनता चलाती है, देश से जनता को नहीं चलाती है। आज मुख्य कारण जितना भी हम आज जनता को डायरेक्ट लाभांतरित कर रहे हैं, उस पे सोचने की विषय है। और वास्तविक में यह एक देश के कमज़ोर होने का कड़ी है। हम सभी भारतवासी ये कभी नहीं सोचते कि हमें सरकार क्यों पैसा दे रही है। सरकार हमें पैसा जो दे रही है,
वह सरकार के फंड से ही आ रही है और सरकार के फंड कम हो रही है। यह एक देश, राज्य, जिला क्यों बनाया गया? यह एक व्यवस्था क्यों बनाया गया? आज हर व्यक्ति के एक काम का सीमा होता है। एक व्यक्ति अपने बच्चे के, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाता हूँ, एक व्यक्ति अपने बच्चे के अच्छे पढ़ाई के लिए कॉपी किताब और शिक्षक ढूंढ सकता है, अच्छे पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल नहीं खोल सकता। आप इस चीज़ को व्यवस्था करने की जो एक कानून बना है, एक व्यवस्था बनी है, एक जनता के समूह और ग्रुप के माध्यम से एक कानून व्यवस्था का स्थापित किया गया है, वह इसलिए ही है कि उस सभी जनता के इकट्ठे पैसे से एक स्कूल का निर्माण किया जाए। इसके बाद जिसके लड़का है उसका उत्तरदायित्व बनता है कि उसे पढ़ाए, उस स्कूल में भेजकर कॉपी किताब और तरह के व्यवस्था का एक उसको पालन करने का उत्तरदायित्व है और पालन करें, नैतिक जिम्मेवारी है। लेकिन आज हम उस पैसा को इस तरह से जनता में छोटे छोटे लाभांतरित कर कर उस फंड को हम लोग कम कर दे रहे हैं, जिससे कि देश लेवल पे, जिला लेवल पे, शिक्षा लेवल पर और बड़े बड़े सुविधाओं में विकसित करने में, विकास करने में हम लोग चूक रहे हैं। हमें भारत के जनता को आवाज़ उठाना चाहिए कि हमें आप रोजगार दो, हमें आप इनकम के स्रोत दो, जिससे हम कमाई करें और अपने भारत माता के लिए टैक्स दें, जिससे कि हमारे भारत माता, भारत हमारे देश के और विदेश में और पूरे संसार में एक अच्छे पावरफुल शिक्षा का देश बने और विश्व के गुरु बने, और कोई भी संसार के आपदा आए, किसी भी देश के आपदा में यह सहयोग करने के जोग बने, मदद करने के जोग बने। इस तरह से भारत के निर्माण में हम सभी भारतवासी इच्छुक रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हमारे देश के राजनीतिक प्रतिक्रियात्मक में व्यवस्था हो गई है, जिसके कारण से हमें उसी लाभांतरित में बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होने लगी। जैसे कि आपको फ्री में अनाज मिल जा रहा है, आप उसमें खुश हो जाते हैं। आपको किस्त बनाया दिया जाता है, उसमें खुश हो जाते हैं। फ्री में कोरोना के डोज दे दिया जाता है, उसमें खुश हो जाते हैं। और कोई भी सरकार आपको स्कीम, फ्री का स्कीम देता है, उस सरकार से आप ज़्यादा प्रभावित होकर उसे आप वोट देने की मनोकांक्षा और विचार बना लेते हैं। आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमें अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था दो, अच्छे काम की व्यवस्था दो, अच्छे रोजगार की व्यवस्था दो, अच्छे समाज की व्यवस्था करो, अच्छे देश की तरक्की में हमें योगदान देने की व्यवस्था करो। इसके विषय में आज जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में माहौल बना रखी है, उसमें हम सभी बहुत सारे जनता
इसमें आकर्षित हो गए हैं और उसी को अपना विचार मानकर, अच्छा मानकर उन्हें वोट देकर विजय बनाते जा रहे हैं। आप सोचिए, वही देश तरक्की करता है जिसमें देश की टैक्स पेयर की संख्या ज़्यादा हो, जिससे कि हमारे देश के बजट अधिक से अधिक हो, फंड अधिक से अधिक हो। हम संसार में, दुनिया में हमारे देश के ताकतवर बनना तभी संभव है जब हम देश के सभी देशवासी टैक्स पेयर के स्लैब में जाएंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको अच्छा शिक्षा देंगे, जिससे के कारण वो अपना रोजी रोटी और अच्छे रोजगार के विचार पर तक, उस सीमा तक पहुँचेंगे जिससे कि हम सभी भारत के नागरिक एक सेल्फ और इंडिपेंडेंट अपने लाइफ को बिताएंगे। तभी हम देश के वास्तविक में विकास के मार्ग पे पहुंचाने में हम कामयाबी प्राप्त करेंगे। जब तक हमारी ये मेंटालिटी, सोच सरकार के, जनता के इस तरह से बनी होगी कि जो सरकार मुझे फ्री में दे रहा है वो सरकार हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा विचार उसको है, हमारे लिए हित में काम कर रहा है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना और हजार रुपया हर महिला के अकाउंट में देना, 500 रुपया महिला के अकाउंट में देना, किसान को 2-2 हज़ार रुपया क्वार्टरली देना। मैं पूछना चाहता हूँ इस व्यवस्था से, इस सरकार से कि क्यों न आप उस व्यक्ति को मकान बनाने की जोग बना रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? आप इस पैसा को कहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं? यह पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? यह पैसा उस चंद लोगों के पास से टैक्स के पैसा आ रहा है जो कि वो देश के विकास के लिए लगना चाहिए, और वो पैसा को आप के 1-2 मकान बना देते हैं और उससे भी आपके इस ट्रांजैक्शन में, इस व्यवस्था में आप देखिएगा तो बहुत सारे पैसे मिसयूज होते हैं। आपके फ्री में मकान मिल गया, आप कहीं भी ध्यानपूर्वक उस मकान को बनाने में समय नहीं दीजिएगा। आपके बहुत सारे जो 10 के रुपया के काम होना होता है उसमें आपको 15-20 रुपया खर्च हो जाती है, इसलिए कि आपके सरकार से मिला हुआ योजना है, इसमें आपकी कोई भी मेहनत की कमाई नहीं लगा हुआ है। इस परिस्थिति को हमारे देश के सभी व्यक्ति को और राजनेताओं को और खास करके हमारे देश के बहुत ही सुप्रिय माननीय मोदी जी को, भारत के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनको इस पर बहुत जोर देना होगा कि हम स्वावलंबी बने और टैक्स पेयर बने, जिससे कि हमारे देश के विकास हो और देश के विकास इस तरह से हो कि विश्व में भी के स्तर पे भारत का एक स्तंभ बने, जिससे कि किसी भी प्रकार के किसी भी
नागरिक के आपदा है जिसे कि हम मानव प्राणी के रोकने में असंभव है। जिस प्रकार से कोरोना काल देखें आप लोगों ने, अगर इसी प्रकार के प्रतिक्रियात्मक विचारधारा जब देश आज़ाद हुई थी उस समय से ही देखा जाता, एक हमारे देश में फंड की व्यवस्था ना होता, अनाज रखने की व्यवस्था नहीं होती, तो इस स्थिति में आप सोच लीजिए कि हम लोगों के क्या गुजरता। बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे देश में 70 साल के आज़ादी के बाद भी 2 दिन लॉकडाउन लगने के बाद भी ही हम लोगों की इस तरह के परिस्थिति और स्थिति से हमारे देश की जनता जीते हैं कि उन्हें अनाज की भी कमी पड़ जाती है। इस पर विचार डालने वाली बात है। आज हम हर तरह से संपन्न कैसे होंगे, तभी हमारा जिस देश का जनता वास्तविक में संपन्न है वही देश वास्तविक में विकास करता है और वास्तविक में देश होने का कर्तव्य निभाता है। यह बहुत ही एक सोचनीय विषय है जिस पर कि हम सभी राजनेताओं और भारत के नागरिक को सोचना चाहिए। आप वैसा नीति के सरकार चुनिए, वैसा व्यवस्था के सरकार चुनिए जिसे कि आपको रोजगार दे, आपको स्वावलंबी बनाए। आप इस मन में विचार बनाइए कि हम जिस देश के में अपना जीवन पोषण पाल कर रहे हैं, जिस व्यवस्था से हम अपना जीवन पोषण कर रहे हैं, उस देश के हित में काम करें और जो हमें एक साधन मिला है उसका एक तरह के टैक्स पेयर करें जिससे कि यह व्यवस्था और भी अधिक विकास करे और भी सुविधाजनक बने। इस भावनाओं से हम सभी भारतीय के नागरिक को जीने का एक मार्ग देने वाला सरकार को चुनिए जिसे कि हम सभी मानव प्राणी किसी के आधारित ना हो। बहुत सोचने वाली बात है, बड़ी शर्मिंदा की बात है कि हमें 5 किलो अनाज के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइन में लगनी पड़ती है। सोचिए इस विषय को। आप एक मानव प्राणी हैं। मानव प्राणी इस धरती के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मानी जाती है, जो कि हम 5 किलो 4 किलो अनाज के लिए हम सरकार पर निर्भर हैं। किस तरह की व्यवस्था है आप बताइए। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी से जुटा हुआ होता है उसका कभी आपने इतिहास में नहीं देखा होगा कि 5 किलो 4 किलो चावल के लिए, अनाज के लिए लाइन में लगता होगा। लेकिन वो 5 किलो 4 किलो चावल आपको दे कौन रहा है, इस पर विचार कीजिए। 5-7 आदमी ही देने वाला क्यों है? हम 135 करोड़ की जनसंख्या में मात्र करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ आदमी ही देने वाला क्यों बन रहा है? कम से कम इसका 80% आदमी को खुद स्वावलंबी होना चाहिए। 20% व्यक्ति अगर ना भी हो तो उसे पता भी ना चले कि इसको कौन आपदा में साथ दे रहा है और कैसे जीवन पालन पोषण कर रहा है। यह एक माहौल इस तरह से लोग बना रहे हैं आज के डेट में कि हम सरकार में बैठ के जनता के हित में इतना बड़ा काम कर रहा हूं कि मत पूछिए।
अनाज फ्री दे देता हूँ, आपके कोरोना के किट फ्री दे देता हूँ। मेरे भाई बंधु, फ्री तो उसको बोलते हैं जो अपनी कमाई के पैसे से आप किसी को दान दे रहे हैं। सरकार में एक व्यवस्था बनी हुई होती है, वो कोई भी सरकार रहेगा, किसी भी पार्टी की सरकार रहेगी, जो उत्तरदायित्व अपना जो होए उसको पूरा करना ही पड़ेगा। उसको एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को चलानी पड़ेगी। आज जब से देश आज़ाद हुई है, आप लोगों ने बहुत सारे योजना है जो पीछे की भी सरकार चला रही थी, जो पोलियो को टीका हुआ, आपको राशन कार्ड की व्यवस्था कोई आज थोड़ी हुई है, लेकिन एक व्यवस्था के अंदर में एक जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का विकास हो रही है, तो आपको लगता है कि आने वाला सरकार जो काम प्रेजेंट सरकार वो पीछे की सरकार से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। आज आप अपने बच्चे के एग्जाम्पल ले लीजिए, उनके पिताजी के एग्जाम्पल ले लीजिए, उनके दादा के एग्जाम्पल ले लीजिए। आज जन्म लेते ही लड़का आपको मोबाइल चलाने लगता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लड़का जन्म लेते ही बहुत बड़ा तेज हो गया। टेक्नोलॉजी है, एक व्यवस्था है, उसको जन्म लेते ही मिल गया, उससे वो प्रैक्टिस कर लिया, तो टैलेंट नहीं हो गया। जिस प्रकार से देश आज़ाद हुई थी, उस समय जिसके घर में बैलगाड़ी थी वो गाड़ी का ऑनर कहलाता था, जिसके घर में साइकिल था वो एक गाड़ी का ऑनर कहलाता था, जिसके हाथ में घड़ी था, जिसके घर में रेडियो थी, वह एक बहुत ही उस गांव के श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता था और सक्षम व्यक्ति कहलाता था। वह अगर न्यूज लगाकर शाम में कहीं रोड पर रख देता था तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी उस न्यूज़ को सुनने के लिए रेडियो के थ्रू वहाँ उपस्थित हो जाते थे। आज देखिए, हर व्यक्ति के बाद हर सेकंड के न्यूज़ है। तो उस बुजुर्ग आदमी को आप एक निंदनीय व्यवस्था से देखिएगा कि हम कहाँ आ गए, वहाँ के लोग कहाँ थे, तो आपकी सोच में किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की विचारधारा है कि हम आगे आप पीछे। आज की राजनीतिक व्यवस्था में ही होती है, अपने कार्य से ज़्यादा दूसरे की आलोचना लोग बहुत करते हैं। उसके कारण से हम सभी भारत के नागरिक के विचार में उत्पन्न ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छा था, वो तो फेलियर सरकार थी, वो व्यवस्था फेलियर था। जिस प्रकार से आप हिंदुस्तान के आदमी के कोमलता मान लिए, धार्मिक विचारधारा मान लीजिए, सांस्कृतिक मान लीजिए, सामाजिक मान लीजिए, विचारधारा मान लीजिए, इस सभी भारत के नागरिक में पूर्ण रूप से अपने शरीर में है। दया तो हर भारत के नागरिक के कण कण में है। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि कोई लड़का अगर स्कूल में फेल होता है तो उसके मन में एक ऐसा विचार होता है कि फेल होने वाला लड़का का लिस्ट दिखता है, वो पास होने वाला लड़का का लिस्ट नहीं देखेगा।
वो फेल वाला लड़का का लिस्ट देखेगा और सारे जगह अपनी विचार इस तरह से रखेगा कि देखिए हम ही थोड़े फेल हुए हैं, वो तो इतना लड़का और भी फेल हुआ है। माने अपनी नाकामयाबी के ग्रुप बनाएगा जिसमें कि उसकी सोच ऐसी है कि नहीं हम नहीं फेल हुए हैं, बाकी भी फेल हुआ है। ये हमारे देश के मेंटलिटी कह लीजिए, सोच कह लीजिए, भारतीय नागरिक में है। हर भारतीय नागरिक में विचारधारा है इस तरह। आज मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में वास्तविक में हर नागरिक काम चाहता है, रोजगार चाहता है, अच्छे समाज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है और शांति चाहता है। विश्व गुरु बनने की मनोकांक्षा हर भारत के नागरिक में है, लेकिन हर भारत के नागरिक में इस तरह के विश्व गुरु बनने के मनोकांक्षा नहीं है कि हम सबसे ताकतवर बन जाए। विश्व गुरु बनने का उद्देश्य हमारे भारत के नागरिक में इस विचारधारा का है, यहाँ के इस तरह की संस्कृति है, व्यवस्था है कि किसी के दुख दर्द में हम उससे सम्मिलित होके उससे दुख और दर्द को कम करने में के सहयोग मिले, उसमें शामिल होने के सौभाग्य मिले। उस रूप से भारत के नागरिक को विश्व गुरु बनने का विचार बनता है और उसकी मनोकांक्षा को आगे बढ़ाने में सभी भारत के नागरिक को सहयोग मिलेगा और सोच इस तरह का है। आज हम विश्व के व्यवस्था के बारे में सोचें। हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही सोचता है कि ताकतवर लड़ाकू विमान बना दे, ताकतवर बम बना दे, जिससे कि हम सबसे विश्व में ताकतवर देश हो, जो इस माध्यम से मेरे बात को सुने, मेरे व्यवस्था को अपनाए और मेरे से हमेशा भयभीत रहे। लेकिन मेरे भारत के नागरिक में इस तरह की सोच और के एक भी जनता नहीं मिलेगा और भारत के हर धरती के एक एक कोना पे आपको इस तरह के विचारधारा वाले व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। हर मानव को एक सुंदर विचारधारा से, एक व्यवस्था से जीने का जो हमारे धार्मिक ग्रंथ बताता है, उसके माध्यम से हम सब भारत के व्यक्ति सोच है और हम लोग बहुत ही दुखित हैं कि हमें सरकार वास्तविक में जिस योग बनाए, रोजगार के योग बनाए, रोजगार दे, अच्छे शिक्षा दे, जिससे कि हम अपने समाज में अच्छे जीवन जीने की प्रण लें, अच्छे जिलाने के प्रयास करें, अच्छे समाज बनाने में हमें योगदान मिले और भारत के विकास करने में हमें खुद को योगदान देने का सौभाग्य मिले, हमें भारत देश से योगदान लेने का सौभाग्य मिले। ऐसा हमारे देश के नौजवान साथी बहुत ही शर्मिंदा के साथ स्वीकार करते हैं। वो भी अब व्यवस्थित नहीं है, उसके आधार पर स्वीकार करते हैं, जिससे कि आज की डेट में यह सरकार अपने आप को इसको भी अपना विकास समझता है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम लोग जब बच्चे पढ़ते थे कॉलेज में, तो कभी कभी जिस देश के चीफ मिनिस्टर 15 साल तक राज किया, एक रैली निकालता है, गरीब रैली,
15 साल तक के सरकार चलाने के बाद एक गरीब रैली निकलता है, उसमें बहुत भीड़ होती है, जिससे उस राज्य के चीफ मिनिस्टर बहुत खुश होता है कि हमारे भीड़ में बहुत लोग आए। सोचिए 15 साल तक सरकार चलाने के बाद भी वह व्यक्ति गरीब की संख्या को बढ़ते हुए देखकर खुश होता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में इतना भीड़ इकट्ठा हुआ। आज उसकी उल्टा सोच नहीं होती। आज मैं जिस स्कूल के हेडमास्टर हूँ, उसका कभी एक रैली निकले, एक परफॉर्मेंस के चार्ट निकले, जिसमें अधिक से अधिक फेलियर लड़का का लिस्ट निकले और उसका भीड़ इकट्ठा हो जाए, तो उस स्कूल के उस स्कूल के हेड मास्टर खुश हो, तो आप सोचिए किस तरह से उस स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था होगी, पढ़ाई के साधन होगा, किस तरह की उस व्यवस्था को लोग देखे हों। उसी प्रकार से आज देखिए कि हर चीज़ में एक सरकार की नीति बन गई है, और नीति इसलिए बनी है, उसको करने से उसकी सरकार बन जाती है, वोट मिल जाता है, जिससे वो अपने आप को एक विकास का मार्ग समझ लिया है, जिससे कि जनता के सामने उसे प्रलोभित करके, जनता के सामने उसे उस कानून को लागू करके वोट इकट्ठा करने का एक मुख्य साधन बन गया है। इस सभी को हम सभी भारत के नागरिक को विचार करना चाहिए कि आप रोजगार के लिए लड़िए, अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़िए, सुंदर समाज बनाने के लिए लड़िए। आप उस पर कभी खुश मत होइए कि आपको सरकार क्या फ्री दे रही है। आपको फ्री देने का मतलब कि अगर राष्ट्र के बारे में सोचिएगा तो आपका राष्ट्र कमज़ोर हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको फ्री कोई घर से दे रहे हैं, भारत के फंड से दे रहे हैं। अगर जितने भारत के फंड ताकतवर रहेगा, अधिक रहेगा, उसी प्रकार से आपका देश विश्व में तरक्की करेगा, भारत के नाम बढ़ेगी और भारत के एक विचारधारा को लोग स्वीकार करेगा। उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस पर आप ध्यान मत दीजिए कि कौन सरकार आपको फ्री में क्या दिया, कौन दिया, उस पर आप आकर्षित होकर वोट मत दीजिए। जब भी आपके देश, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में कोई भी इस तरह के अनाउंसमेंट करती है, तो इसे आप उस आम सभा में जरूर निंदा कीजिए। कभी भी इसको ताली मारकर स्वीकार मत कीजिए। इसी से अपने देश की भलाई होगी, अपना देश की तरक्की होगी, अपने समाज की तरक्की होगी, और आपको अपने जीवन जो जिए उसमें आत्मविश्वास होगा कि हम अपने जीवन को अपने बुद्धि से, अपने विचार से के माध्यम से, अपने हाथ से काम कर अपने जीवन को सामग्री इकट्ठा किया हूँ, जिससे कि आपको वास्तविक में जीवन जीने के स्वाद मिलेगी। इसी वाणी के साथ मैं अपने आज का वाणी को समाप्त करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि इस पर विचार जरूर करें, सोच समझकर अपने जीवन को जिएं। और मैं ईश्वर से और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी मानव प्राणी स्वच्छ रहें, सुंदर रहें, शांत रहें। जय हिंद, जय भारत।